दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी स्टडी पॉइंट 7 में। मैं हूं आपका मेंटर समीर और आज से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम पॉलिटी के वन लाइनर कवर करेंगे और ये तकरीबन 500 वन लाइनर होंगे जो कि आरआरबी, एनटीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, ग्रुप डी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी, इनफैक्ट हर किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें अगर पॉलिटी आनी है तो इन 500 वन लाइनर्स को अगर आप रट के जाते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है ये, जिसका हम आज फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि जो चैनल सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसको क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस को ढूंढने में आसानी होगी। और इस बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मेरे चैनल पे कोई वीडियोस अपलोड होता है तो उसके नोटिफिकेशन आप तक अपने आप पहुंच जाएंगे। तो आज का हमारा पहला वन लाइनर है, महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन कहाँ से दिया जाता है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के किस फंड से चार्ज किया जाता है। तो इसका आंसर है भारत की संचित निधि से। संचित निधि इंग्लिश में वालों के लिए बता दूं, कंसोलिडेटेड फंड से। भारत में संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था? संविधान सभा मींस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसका जो फॉर्मेशन है वो किस कमीशन के रिपोर्ट के बेसिस पे किया गया था? तो इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। भारत की प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1952 में। संविधान सभा मींस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कब हुआ? जुलाई 1946 में। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? जितने भी पॉइंट्स हैं ये बहुत बार बहुत से एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो रट डालिए इन्हें और सिलेक्शन पक्का कर लीजिए अपना। तो दोस्तों इसका जवाब है अनंत शयनम अयंगर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष मींस टेम्परेरी प्रेसिडेंट। तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे जीवी मावलंकर। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, याद रखिएगा स्थायी अध्यक्ष, अभी जो हमने करा था वो अस्थायी अध्यक्ष थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसी विधेयक को, विधेयक मीन्स बिल, धन विधेयक मीन्स मनी बिल, किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अंतिम निर्णय कौन लेता है? इंग्लिश में बता देता हूं, मीन्स हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। तो दोस्तों इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष, मतलब स्पीकर। स्पीकर का ही निर्णय फाइनल माना जाता है किसी भी बिल पे कि वो मनी बिल है या नहीं है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, तो ये थे वीएन राव। आइए आगे चलते हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो ये बुलाता है राष्ट्रपति। ज्वाइंट सेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इज कॉल्ड बाय, इसका आंसर है प्रेसिडेंट। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? मैंने लिख भी दिया है इस पॉइंट में। संविधान सभा मींस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो दोस्तों ये है 9 दिसंबर 1946। लोकसभा का कोरम कुल कितने सदस्य का होता है? अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे किसी सदन में 100 मेंबर है तो उसका जो कोरम होगा वो 1/10 मींस 10 मेंबर का कोरम होगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव मींस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा। राज्यसभा का गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? ये किया गया था 22 दिसंबर 1946 को। प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर को और पास हुआ था 22 दिसंबर 1946 को। लोकसभा या राज्यसभा के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर है 6 मंथ्स। भारतीय संविधान कब पारित व अंगीकृत किया गया? पारित मतलब पास, अंगीकृत मतलब अडॉप्टेड। तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। राज्यसभा कैसा सदन है? टाइप पूछा है। ये एक स्थायी सदन है जो कि कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जाता है। इसके 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद रिटायर किए जाते हैं या रिटायर हो जाते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो ये लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन।
राज्यसभा तथा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बार बार। तो दोस्तों इसका आंसर है 250 और 552। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पंथ निरपेक्ष सेक्युलर, समाजवाद सोशलिस्ट तथा अखंडता मींस इंटेग्रिटी, ये तीनों शब्द प्रीएम्बल में कब जोड़े गए? तो ये जोड़े गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के जरिए। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी मींस अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये तीनों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? ये पारित हुआ था 1956 में। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, इन पॉइंटों को रट लीजिए, ये आने ही आने हैं आपके एग्जाम्स में। और अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं आते हैं तो अगर आप किसी एग्जाम का मेंस लिखते हैं तो ये पॉइंट बहुत यूजफुल होंगे आपको मेंस के आंसर राइटिंग में। राष्ट्रपति लोकसभा तथा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? थोड़ा सा करेक्शन है इस पॉइंट में, लोकसभा है यहाँ पे तथा यहाँ पे सदस्य है, तो 2 तथा 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक किसका प्रभाव है? तो सबसे अधिक प्रभाव है, मतलब जो सबसे ज्यादा डिराइव किया गया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। नीति आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है भारत का प्रधानमंत्री, जो कि फिलहाल में नरेंद्र मोदी हैं। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब मिला? ये मिला था 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 के जरिए। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो दोस्तों ये होता है उपराष्ट्रपति। भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य ये था आंध्र प्रदेश, जो कि 1953 में, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे डेट याद आ रही है वो 1 अगस्त 1953 है जब इसका गठन हुआ था। राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे तो ये थे नीलम संजीवा रेड्डी। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। राष्ट्रपति के चुनाव में किस टाइप के सदस्य भाग लेते हैं? संसद व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं इसमें। मूल संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? अनुच्छेद मीन्स आर्टिकल, अनुसूचियां मीन्स शेड्यूल। तो ये थी 395 और 8, मतलब जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था तो उसमें केवल 8 शेड्यूल थे, जो कि प्रेजेंट में 12 हैं, और ये 395 आर्टिकल थे जो कि अभी तकरीबन 422 या 25 के आसपास हैं। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने तो ये थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। सर्वप्रथम राष्ट्रगान कब गाया गया? यह गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सन 1911 में। लोकसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? लोकसभा हमेशा राष्ट्रपति द्वारा ही भंग की जा सकती है। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र का रंग और तीलियों की संख्या? तो दोस्तों हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसका कलर होता है नेवी ब्लू, तथा उसमें जो अशोक चक्र है उसमें तीलियों की संख्या होती है 24, और इसका जो लेंथ और विड्थ का जो रेशियो होता है दोस्तों वो होता है 3:2। मृत्युदंड कौन क्षमा कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा क्षमा किया जाता है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये बंकिम चंद्र चटर्जी की बहुत प्रसिद्ध बुक आनंद मठ से लिया गया है। तीनों सेनाओं का कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। संवैधानिक उपचार मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को संविधान की आत्मा किसने कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये भी। तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? अब आपको ये रटा होना चाहिए कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति किसे देता है, सीजीआई किसे देता है, प्रधानमंत्री किसे देते हैं, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए आपको। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था 1951 में, जिसके जरिए मतलब इस संविधान संशोधन के जरिए हमारे संविधान में 9th शेड्यूल जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत आता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों जो पॉइंट मैंने अभी आपको ऊपर बताया था उसका आंसर यही है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में क्या जोड़ा गया? तो दोस्तों ये जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। किस संविधान संशोधन में? 42nd अमेंडमेंट 1976।
जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाकर किसे पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग लगाकर और भी लोगों को हटाया जाता है, बट महाभियोग जो वर्ड है वो केवल प्रेसिडेंट के लिए ही यूज किया गया है। तो दोस्तों इस पॉइंट का आंसर है राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति ही होते हैं। भारतीय संघ मतलब इंडियन यूनियन की कार्यपालिका मीन्स एग्जीक्यूटिव की शक्ति निहित होती है किसमें? ये निहित होती है राष्ट्रपति में। जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे ही लिए जाते हैं। मूल भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो दोस्तों ये दिए गए थे 7, जो कि करंटली 6 हैं। एक जो मौलिक अधिकार था मीन्स फंडामेंटल राइट, बता दो मौलिक अधिकार मीन्स फंडामेंटल राइट, जो कि 1978 में रिपील कर दिया गया था। और ये जो फंडामेंटल राइट था ये था राइट टू प्रॉपर्टी का, जिसको कि अब एक लीगल राइट बना दिया गया है, जो कि आर्टिकल 300 में आता है। तो दोस्तों हमारे पॉलिटी वन लाइनर सीरीज का पहला लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और अगर कहीं करेक्शन है या मैंने कहीं गलती करी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे इसी सीरीज के सेकंड लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।